नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जुलाई के चौथे सप्ताह में और 22 जुलाई को जो बजट है, उस दौरान हमारा शेयर मार्केट का हाल क्या रहेगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? निफ्टी कहाँ तक जाएगी? आप पिछले कई सप्ताह से जो लोग हमारे इस कार्यक्रम के निरंतर दर्शक हैं, जो लगातार देखते हैं, वो देख रहे हैं कि जो सुभाष जी का जो एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है, बिल्कुल सटीक जा रहा है। सुभाष जी ने लास्ट वीक थर्ड वीक के लिए बोला था कि भाई 24,800 पे यदि चली जाए तो आपको सेलिंग शुरू कर देना है, और 24,852 का शायद हाई बनाया है। तो आने वाले सप्ताह यानी कि कल 22 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच में मार्केट कैसे रहने वाला है, बजट जो आएगा उसके बीच में क्या मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, ऊपर जाएगा नीचे रहेगा, इन सब विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे सुभाष जी से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। मेरे सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को जी फॉलो करते हैं। जी। सुभाष जी, जैसे आपने पिछले कई सप्ताह से हम इस बात को चर्चा करते आ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो आपकी प्रिडिक्शन है, एनालिसिस है शेयर मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के लेके, वो बिल्कुल सटीक जा रही है। जैसे आपने 24,800 कहा था कि भाई 24,800 अगर चला जाए तो आपको सेलिंग आप कर सकते हैं, और 24,100 पे बाइंग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। रादर आपने कहा था कि 24,300 पे भी आपकी बाइंग बनती है और 24,100 पे स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। और 24,852 का मेरे हिसाब से निफ्टी ने नया लाइफ हाई बनाया है। तो क्या जो कमिंग वीक है हमारा, इसमें क्या हम फिर से कोई लाइफ हाई बनता देख सकते हैं? क्या निफ्टी 25,000 को टच कर सकती है? देखो रविंदर जी, एक तो अगले वीक पहले 22 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे है और 23 जुलाई को बजट है। और जी ये फाइनेंस मिनिस्टर का 7वां बजट है। इससे पहले अ, मोरारजी देसाई जी ने 5 यूनियन बजट दिए थे और एक इंटरिम बजट दिया था। तो जी ये इसका रिकॉर्ड हो रहा है। और 5 बजट तो बहुत लोगों ने दिए हैं। चिदम्बरम ने दिए हैं, अरुण जेटली ने दिए हैं, और 4-5 फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने और यशवंत सिन्हा ने 5-5 साल के 5-5 एनुअल बजट दिए हैं। तो इस सबका रिकॉर्ड इसने बीट कर दिया है। 7th फुल बजट होगा ये। और फरवरी के अंदर इंटरिम बजट दिया था। 23 जुलाई को बजट देखने वाला होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी माइनॉरिटी में है, अलाइज के साथ, एनडीए पार्टनर के साथ वो मेजोरिटी प्रिवेल कर रही है। लेकिन फिर भी अ, बहुत सारी अलाइज की डिमांड होती है, तो उनको एक बैलेंस करना है बजट को। फिजिकल डेफिसिट को वो मैं एड्रेस करेगी कि 5.1% से ज़्यादा ना रहे, है नहीं, तो वहाँ तक 5.1%। और सोशल ओब्लिगेशन, सोशल सेक्टर पे भी खर्च करना है। ग्रोथ और सोशल स्पेंडिंग दोनों के अंदर उसको बैलेंस क्रिएट करना है। तो और रूरल डिमांड भी बढ़ानी है, जॉब क्रिएट भी करना है। तो ये बजट जो होगा बेसिकली, ये थोड़ा सा पॉपुलिस्टिक बजट भी होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड भी होगा, है नहीं, क्योंकि ग्रोथ भी जी बहुत ज़रूरी है। यदि 8% ग्रोथ करते हैं तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ख़त्म होने लगती है। और 24 के अंदर तो हम 8.2% पे ग्रोथ किया था। अभी भी आरबीआई का एस्टिमेट है कि 7.2% का जीडीपी ग्रोथ इस साल रहना चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर शुड एम 8% और 8% प्लस ग्रोथ को करनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ जॉब क्रिएशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रूरल डिमांड, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना है, डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करना है, पीएलआई के अंदर मोर सेक्टर्स कवर करने हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मैं जो इंडेक्स जो आपने नेक्स्ट वीक का कहा है, अभी भी मैं ये सोचता हूँ 24,100 और 25,000 के बीच में रहना चाहिए वीक, है नहीं, क्योंकि मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये फिजिकल डेफिसिट को एड्रेस करेगी, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहेगा, और सोशल स्पेंडिंग पर भी बैलेंस करेंगे, एफएमजी सेक्टर बूस्ट होगा, तो ये रूरल डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, है नहीं, तो ये सब चीज़ें बजट में आएगी।
तो इसलिए बहुत बड़ी तेजी भी नहीं देख रहा है वीक के अंदर, और डाउनफॉल भी नहीं देख रहा। तो 24,100 और 25,000 के बीच में अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। हालांकि फ्राइडे के अंदर बेयरिश लॉबी हावी हो गई थी। यदि जी 24,531 पर क्लोज हुआ था और 24,854 ऊपर में गया था, लेकिन फ्राइडे को ये गिरा था, है नहीं, और 1% के करीब गिरा था। और इसी प्रकार बैंक निफ्टी भी 0.7% गिरा था, 52,266 पर क्लोज हुआ था, और ऊपर में ये 53,000 के पास चला गया था। तो स्टिल बैंकिंग में भी थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, निफ्टी में भी थोड़ी वीकनेस आ रही है, लेकिन अभी दोनों में आप हाँ जी, दोनों में थोड़ी-थोड़ी वीकनेस है। तो हो सकता है मंडे को ये 24,500 के नीचे यदि चला जाता है, क्लोज उससे 24,500 से नीचे रहता है, तो मैं ट्यूसडे जी की ओपनिंग 24,200-300 पर देखना चाह रहा हूँ। तो फिर बजट का रेपरकशंस रहेंगे। तो इसलिए मंडे बड़ा अनसर्टेन सा रहेगा, थोड़ा-सा बेयरिश ही रहेगा। थोड़ा सा बेरिश रहेगा, और मैं दर्शकों से क्षमा भी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने बोला कि आम बजट जो है 22 जुलाई को आएगा, बल्कि वो 23 जुलाई है, मंगलवार को ही, हाँ क्योंकि जी, 22 जुलाई तो कल ही है, सोमवार इकोनॉमिक को। सर्वे आएगा 22 जुलाई को। जी। तो सुभाष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 24,100 से लेके 25,000, मतलब एक 900 पॉइंट का बड़ा लंबा वेरिएशन आपने दिया है। तो अगर ये जैसे आपने कहा कि सोमवार को अगर हो सकता है बेयरिश और हो जाए, तो अगर बेयरिश हो जाती है तो क्या इसमें एक एंट्री लेने का फायदा रहेगा? वही मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा बेयरिश नहीं है, सिर्फ फ्राइडे की टोन थोड़ी बेयरिश है। तो हो सकता है 24,400 पे खुले मार्केट, है नहीं, और यदि 24,500 से नीचे क्लोज रहता है, तो फिर मार्केट ट्यूसडे को जो कह रहा हूँ वो 24,100 पे 200 पे खुलेगा। लेकिन 24,000 के ऊपर मैं बाइंग बोल रहा हूँ, 24,100 पे बाइंग बोल रहा हूँ, इस पे बाइंग बनती है। लॉन्ग टर्म में मार्केट अभी भी कोई बियरिश नहीं है, और मार्केट में और बजट भी ऐसा नहीं आएगा जिससे कि मार्केट नीचे जाए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वीकली में आपने जैसे कहा कि 900 पॉइंट का, तो क्योंकि बजट इज देयर, और तो वोलेटिलिटी बहुत हाई होगी, ऊपर नीचे बजट होता रहेगा। तो मैं दोनों चीजों को ध्यान में रख के 25,000 और 24,100 मैं आपको बोल रहा हूँ। दोनों बोल रहे हैं, बिल्कुल। सुभाष जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्या 25,000, क्योंकि 25,000 से ज्यादा अगर हम लाइफ टाइम हाई देख लें तो लगभग 150 पॉइंट दूर है, तो क्या 25,000 का जो आंकड़ा है, लेवल है, वो इस वीक में टच कर सकता है निफ्टी? कर सकता है निफ्टी, क्योंकि बजट को थोड़ा सा देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने फरवरी के अंदर 11.1 ट्रिलियन का डिक्लेयर किया था। तो 12 लाख करोड़ क्या हो सकता है, या सेम मेंटेन करे, और इनका जो एलोकेशन होगा वो रूरल, डिफेंस, रेलवे, है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, इनके ऊपर एलोकेशन रहेगा। और एक ये है कि मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम था उसमें 3 लाख की बेसिक एग्जामेशन थी, वो बढ़ के 5 लाख तक जा सकती है। एलआईसी में 1.5 लाख की है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन ल्यू ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस एंड कन्वेंस के ल्यू पर किया था, अब मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, और कन्वेंस में पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 2014 से सेम है, तो इसमें 1 लाख तक स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन को मिल सकती है। टोटल टैक्स रिबेट 7 लाख तक क्या किया था न्यू टैक्स रिजीम में, जो जी 7.5 लाख कर सकती है। तो मैं मतलब मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये चीजें उम्मीद है। बाकी हर सेक्टर वाइज बहुत बड़ी विश लिस्ट है इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर जहाँ पे उनको ऑटो एंसिलरीज, टू व्हीलर है, पीएलआई सेक्टर में जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उनको कवर किया जा सकता है, उस पे पैसा एलोकेशन हो सकता है। सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में जैसे फरवरी में 1,62,000 करोड़ का एलोकेशन किया था, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। स्टेट को थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टीडीपी गवर्नमेंट और ये
बिहार की गवर्नमेंट स्टेट के लिए एलोकेशन ज़्यादा माँग रहे हैं। तो इस तरह से इन जी, पर प्रेशर है कि कोई रोड के ऊपर हर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर भी इतना प्रेशर है उसके बावजूद भी कि ये एड्रेस करेंगे, फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाएँगे। वो इट शुड रिमेन 5.1% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, फाइनेंशियल 26 तक 4.5% का रोड मैप दे सकते हैं फिस्कल डेफिसिट का। जीडीपी अगेन दे शुड वर्क कि 8% जीडीपी रहे इस साल, बट वो उसके लिए गाइडलाइंस निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल, बजट सब बिल्कुल। मिला के बैलेंसिंग बजट रहना चाहिए। बैलेंसिंग बजट रहना चाहिए और मार्केट में मतलब चांसेस हैं कि जिस तरह का बजट रहेगा उससे थोड़ी बहुत उछाल आ सकता है। वोलेटिलिटी जैसे आप बता ही रहे हैं कि ऊपर और नीचे बजट वाले दिन होगा। सुभाष जी, एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि भाई जिस तरह से लगातार मार्केट बढ़ रहा है और मैं लगातार बीच बीच में आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि भाई करेक्शन के आसार दिख रहे हैं क्या? क्या बजट आने के बाद कोई हम बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेशक वो चाहे वो इसके नेक्स्ट वीक हम देखें? देखो ऐसा है रविंदर जी, करेक्शन आ सकता है बजट में। ज़्यादा सब्सिडी पर पैसा खर्च कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कम खर्च किया, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी भी चैलेंज है। अप्रैल मई जून के अंदर भी सबसे कम प्राइवेट एक्सपेंडिचर हुआ है नहीं? क्योंकि जब तक प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे तब तक इकोनॉमी में बैलेंसिंग नहीं होगा। तो उनको इनवाइट करने के लिए इनको बूस्ट तो करना पड़ेगा, है नहीं? तो ये जैसे फॉर एग्जांपल फूड इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, तो ये एफएमसीजी पे रूरल के ऊपर क्योंकि रूरल में अप्रैल मई जून के अंदर बहुत प्रॉब्लम रही है रूरल सेक्टर के अंदर। वहाँ गाँवों में फूड इन्फ्लेशन से हिट हुआ, मानसून कम रही थी, उसमें भी फार्मर और ये हिट रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना पर जैसे एलोकेट किया है 20 मिलियन यूनिट्स, इन्होंने अभी जून के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि 20 मिलियन यूनिट 5 साल में और बढ़ाएंगे। तो दैट मीन्स 30 मिलियन तो ऑलरेडी कमिटेड है, 20 मिलियन एडिशनल है, तो 50 लाख मतलब 5 करोड़ हाउसेज ये 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट होंगे। तो एलोकेशन हाउसिंग पर बढ़ेगा, है ना? इस प्रकार फार्मर पे जो पे आउट कर रहे हैं और इस पे भी एलोकेशन बढ़ेगा। तो इनका जो है ना ये सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री इसमें बूस्ट आएगा। ये सेक्टर अच्छे रहेंगे क्योंकि जी, जब इतने सारे हाउसेस बनेंगे तो सीमेंट में, स्टील इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिव बनना चाहिए। डिमांड होगी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। सुभाष जी, बैंक निफ्टी का आप किस तरह से देख रहे हैं उसके लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए? देखो मैंने बताया कि 52,266 क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और ऊपर में जी, 53,358 रहा है बैंक निफ्टी। तो अभी थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। तो वैसे मोटे तौर पे 51,800 पे मैं बाइंग रिकमेंड कर सकता हूँ, है नहीं? लेकिन यदि जी, 51,800 का तोड़ता है तो 51,000 पे फिर सपोर्ट लेवल रहेगा, और 51,000 को भी तोड़ देता है तो 50,000 पर सपोर्ट लेवल रहेगा। और यदि बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ बूस्ट आ जाता है नहीं? जैसे फिक्स डिपॉजिट पे एग्जम्पशन 10,000 पर टैक्स रिबेट है, उसको 20,000 कर दिया जाए फिक्स डिपॉजिट पे, तो बैंकिंग हम्म, इंडस्ट्री वो बढ़ेगा। और ये सारे बैंक जो हैं जो इसके तो बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा उस सर्कमस्टांसेस में कि बजट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब ये क्या इंसेंटिव मिलता है उस पर डिपेंड करेगा। क्या इंसेंटिव मिलता है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो एक आपसे अलग रखेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि एक बैंकिंग के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए कि बैंकिंग में भी लोग अगर पैसा जो बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो बैंक में जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, और उससे बैंक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बैंक से ऊपर उनके शेयर पे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा मुझे लगता है। तो इस पर मुझे देखो, लगता है एक अलग से चर्चा करनी चाहिए। हाँ अलग से कर सकते हैं। मैं 23 तारीख को बाहर जा रहा हूँ, 28 को आऊँगा, तो मैं बजट पे ही नहीं ठीक। हूँ, ये बहुत बड़ी मेरे लिए नेगेटिव है। फिर भी यदि हाँ, मैं मुझे कोई मेरे स्पेशल कोई कमेंट्स होंगे तो मैं जहाँ पे हूँगा आपसे आपसे एक बार बातचीत करके अपने कमेंट्स दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है। भाई इंटरनेट तो आजकल सब कहीं है और हाँ हम हर लोग जगह वैसे भी है। आपकी चर्चा करते हैं तो कर ही सकते हैं।
हाँ तो जी, हाँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका, और डेफ़िनेटली 23 जुलाई को हम कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो जाए, तो जो बजट है वो बिल्कुल। आसानी से लोगों को समझा भी सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद।